नमस्कार सब, कैसे हैं सब। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बता रहे हैं आपका वृषभ राशि के ऊपर बता रहे हैं, जो 2 नंबर की राशि है। तो उसके ऊपर जो हम एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं आपको, इस समय आपका एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, उस कॉम्बिनेशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप समझ सकते हैं तो प्लीज़ समझें, ठीक है। आपने जैसे देखा होगा आपके इस खाने में आपका यहाँ पर राहु बैठे हैं और बुध बैठे हैं। राहु क्यों बैठे हैं? आपके 18 साल बाद ये अपने मीन राशि में यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और बुध क्या है? बुध 7 मार्च से आपका यहाँ पर अपनी नीच राशि में आए हैं, यहाँ पर मीन राशि में यहाँ पर इनका हुआ है, ठीक है। 7 मार्च से आए और 26 मार्च तक ही यहाँ पर रहेंगे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो उस कॉम्बिनेशन को हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। जो 12 नंबर की जो यहाँ राशि है, ये मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, ठीक है ना। ये आपके एक अवचेतन मन को हम ऐसा जागृत करने का एक आपको ऐसा एक फार्मूला या एक ऐसा उपाय या एक ऐसा टोटका बता रहे हैं, जिसे आप अगर समझ जाएंगे तो आप उसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो फ़ायदा क्या है समझे पहले। राहु क्या है? राहु आपकी बुद्ध, आपका क्या है? विचार है राहु, है ना। विचार आते हैं, आपने देखा होगा। राहु जब देने पर आता है तो अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है और फर्श से अर्श पे पहुंचा देता है। राहु एक अपने आप में एक ऐसा ग्रह है, ये जब देने पर आता है सबसे ज़्यादा दे देता है। देखा नहीं, जब राहु की दशाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, मतलब शनि के बाद दूसरे नंबर पे यही एक ऐसा ग्रह है जो रहता है। तो ये 18 साल बाद यहाँ पर ही वापसी आए हैं, यहाँ पर, ठीक है ना, 12 नंबर पे। और बुध जो है, बुध आपके 7 मार्च से आपके 26 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। इनका सुबह अपना 9:25 पर कुछ पर इनका यहाँ पर ये इस मीन राशि में यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो अब हम इसके कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपके राजकुमार हैं, है ना। बुध व्यापार है, बहुत कुछ है व्यापार। तो इन दोनों का हमें कॉम्बिनेशन देखना है कि इस कॉम्बिनेशन से हम यहाँ क्या ले सकते हैं। अच्छा, अब इस भाव को समझ लेते हैं। ये भाव कौन सा है? ये भाव आपका लाभ का भी है, इच्छा का भी है, और आपका, ठीक है ना, और ये आपका आय का भी हो गया। किस चीज का भाव है हमारा ये? यहां से हमें क्या क्या चीजों की प्राप्ति होती है? लाभ भी हमें यहीं से मिलता है, इच्छा भी हमारी यहीं जागृत होती है, और आय भी हमारी यहीं होती है, और यही हमारा कामना भी होती है। कामना की पूर्ति भी हमारी यहीं से होती है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी हम राहु की और बुध की जिस ग्रह से, जिस दृष्टि से आपको फायदा होगा और जिस कॉम्बिनेशन का आपको फायदा होगा और कहां पर पड़ेगी वो नजर, उसे बताने की कोशिश कर लेते हैं। ये लीजिए, ये पंचम भाव आ गया, ठीक है। पंचम भाव किसका होता है? आपका संतान का होता है, ठीक है। आपका बुद्धि का भी ये होता है, ठीक है, और आपका भाग्य का भी होता है, ठीक। आप समझने की आप कोशिश करें, वो कॉम्बिनेशन आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन से आप क्या फ़ायदा लेते हैं। आपने देखा होगा शुरू के टाइम में, जब आप 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में होंगे, आईसीएसई बोर्ड में भी देखा होगा और बोर्डों में भी आता कि इमेजिन करो, इमेजिन यू आर आई ए, इमेजिन यू आर आई ए, है ना। एक ऐसे आते था, निबंध आता कि आप सोचो। तो यहाँ क्या है, जिस चीज़ की कल्पना आप करते हो, जिस सोच को आप डेवलप करना चाह रहे हो, उस सोच को हम कैसे डेवलप कर सकते हो, इस समय वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। बस उसे आपको समझना है। ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आप इस समय ले सकते हैं अपने अवचेतन मन से, अपनी इंट्यूशन पावर से। उस इंट्यूशन पावर को, उस अवचेतन मन को आपको इतना प्रेरित करना है, उस सोच को इतना प्रेरित करना है कि वो सोच सच हो जाए, ठीक है। आपने देखा होगा, अभी आपने एक फिल्म देखी थी ओम शांति ओम, है ना। उसमें क्या डायलॉग था? उसमें आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो तो पूरी कायनात आ जाती है उसे मिलाने के चक्कर में। पूरी कायनात आपके ऊपर मतलब काम करना शुरू कर देती है और आपको उस चीज़ से मिला देती है ना। ऐसे ही एक और दूसरी फिल्म में डायलॉग है आपका, राम और सीता फिल्म में, साउथ की फिल्म में। वो भी अपना यही कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात आपके लिए तैयार हो जाती है, ठीक है ना। मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी आपने देखा होगा, है ना, कि वो क्या है, वो पॉजिटिव रहता था।
पॉजिटिव रह के सोचता है तो पॉजिटिव जो आप सोचते हो, तो जो चीज़ आप सोचते हो तो उस चीज़ को आप पूरी कायनात आपके लिए मिल जाती है, ठीक है ना। तो हम इस समय आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस समय कोई इधर उधर की चीज़ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो आपको 18 दिन का जो समय मिला है, 7 मार्च से 26 मार्च तक का जो आपके लिए समय है, इस समय में अगर आपके कोई मन में कोई इच्छा है, इच्छा किसकी होती है पहले ये समझें, जो डिजर्व करता है। अगर मैंने पढ़ाई करी तो मैं जब भी तो कोशिश करूंगा कि मुझे नौकरी मिल जाए, मैंने किसी मास्टर की डिग्री करी है तो मैं जब भी तो चाहूँगा कि मुझे कहीं प्रोफेसर लग जाऊँ या मैं वहाँ लग जाऊँ, मतलब जहाँ आप किसी चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं। सपोज करो आपने पढ़ाई लिखाई करी, आपको नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो ये समय जो आपके लिए ऐसा उचित समय है, अगर आपने कोई फार्म भरा या कोई कुछ है तो आपकी कहीं भी लॉटरी लग सकती है, ठीक है ना। अच्छा, लॉटरी क्यों लग सकती है, क्योंकि ये जो घर है आपका, ये लॉटरी का घर भी है, सट्टे का घर भी है, आपका भाग्य का घर भी है, ये घर भी वही है आपका। और इसकी क्या है, राहु की दृष्टि सीधी 7वीं जो दृष्टि होती है वो यहाँ पर पड़ रही है, और बुध की दृष्टि भी 7वीं, जो बुध की 7वीं दृष्टि होती है वो भी यहाँ पड़ रही है। और राहु जब यहाँ पर अपने इस पार्ट में होते हैं, जब आय के इस वाले पार्ट में होते हैं, 11 नंबर के भाव में जो होते हैं, तो इनका सबसे सर्वाधिक जो फल मिलता है, सर्वाधिक फल सब इस यहाँ पर मिलता है। अच्छा, क्यों मिलता है, जितने भी व्यापारी आदमी हैं, आप ऐसे समझिए, जब व्यापारी आदमी पे आपने सुना होगा भाई, जब आय आपके पास पूर्ण रूप से होगी तो आपका बिजनेस फेल नहीं होने का, कहते हैं ना कम पूंजी व्यापार को खा जाती है, आपने सुना होगा, है ना। तो क्या है, जब आपके पास पूंजी होगी, आय होगी पूर्ण रूप से, तो क्या होगा, आप अपने सोचने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। आदमी कब सोच पाता है भाई, अगर आपकी जेब में पैसे नहीं तो आपकी बुद्धि भी ठप हो जाती है ना। अच्छा, राहु क्या, राहु आपके विचार हैं, आपका मन है। आपने देखा होगा जब राहु आपके ऊपर पूर्ण रूप से अगर काम नहीं कर रहा होगा, राहु के दुष्प्रभाव कहीं आ रहे होंगे, तो आपका मन इधर उधर विचलित रहता है, आपके मन रोज भटकता है, आपके रोज विचार भटकते हैं, ठीक है ना। क्यों, राहु क्या है, राहु छाया है, छाया ग्रह है अपने आप में। तो छाया क्या है, उसका जो प्रभाव आप पे आता है उसके दुष्परिणाम आते हैं। लेकिन यहाँ का, यहाँ जो आपके बैठे हैं या उस खाने में आपके यहाँ बैठे हैं, जिसका अगर हमने पूर्ण रूप से कहीं फायदा ले लिया तो इस समय हम वो गुणात्मक इनका फल प्राप्त कर लेंगे जो आप सोच नहीं सकते। अच्छा, अब हम जो आपको फार्मूला बता रहे हो कितने रुपए का है, वो फ्री का फार्मूला है, ठीक है ना। और फ्री का ही वो भैया, उसमें 1 रुपया खर्च नहीं होगा। खर्च क्या होगा वो समझ लीजिए आप, आपके सिर्फ 5 मिनट हमें सुबह चाहिए जब आप सो के उठेंगे, और 5 मिनट हमें आपके शाम को रात को चाहिए जब आप सोने जाएंगे, बस। 2 हमें आपकी 10 मिनट चाहिए पूरे इनमें 18 दिनों में, ठीक है ना, सुबह शाम। बाकी आप जितनी बार कर सकते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन अगर 10 मिनट आपने ईमानदारी से दे दिया, पॉजिटिवनेस अपनी दे दी, तो उसका जो आपको फायदा मिलेगा वो पूर्ण रूप से वो फायदा मिलेगा जो आप सोच नहीं पाने के, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कैसे फायदा मिलेगा। जैसा आपने देखा होगा भाई, आपके इंट्यूशन पावर क्या होती है, इंट्यूशन पावर को समझिए। बहुत सी बार आपने देखा होगा किसी भी फलाने का नाम लेके कि यार वो हो सकता है वो आने वाला है, तो क्या होता है, वो घर में आ जाता है आपके, है ना। आपने फ़ोन के रूप में देखा होगा, बहुत सी बार आप देख रहते हैं फ़ोन, आपको ऐसा लगता है यार उसका फ़ोन ना आ जाए, तो बाई चांस उसका ही फ़ोन आ जाता है जिसका आप सोच रहे होते हैं। तो वो क्या होता है, वो इंट्यूशन पावर होती है ना। आपके शरीर में चक्र होते हैं, मूलक चक्र होता है, ये वाला चक्र होता है, 7-8 जो चक्र होते हैं, ये चक्र से ही परिभाषित है इन सब चीज़ों का मामला, जो धीरे धीरे खुलते हैं। जो आपने इंट्यूशन जो पावर होती है, जो वेवलेंथ होती है, उसे जब आप स्पिरिचुअल पावर को अपनी खोलना सीख जाते हो तो वो खुलती है। तो हम इस समय आपसे क्या कह रहे हैं, आपकी कोई भी एक इच्छा है, आपकी जायज़ इच्छा है, सपोज करो भाई मुझे नौकरी चाहिए, है ना। तो ये इच्छा है भाई हर बच्चे की, जो बच्चा पढ़ लिख के आ रहा है, चाहे उसे प्राइवेट नौकरी चाहिए चाहे सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसे क्या करना है, सुबह उठने के बाद भगवान का नाम लेके, जिस इष्ट को अपने देवता को मानते हैं, जो भी होता है, तो उसे क्या है, अपना भैया भगवान का नाम लेना है और शुरू हो जाना है, ठीक है ना। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं आप, दूसरा काम एक और कर सकते हैं आप, कोशिश करें कि अपना रात को 1 पेज ले लें, अपना 1 पेज लेके बैठें, अपना सुबह जब उठे आप, उठने के बाद आपने अपना भगवान का नाम अपना लिया कि मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। तो आपने क्या है, ये 5 मिनट अपना इस बात को दोहरा लिया, ठीक है, और अपना लिख भी लिया, लिख के अपना साइन कर दिया। क्या हुआ उससे, उसका आपका आपने एक काम करा कि भाई मुझे भगवान नौकरी चाहिए, ठीक है ना। यही काम आपको कब करना है, रात को कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे ही दूसरा काम है, सपोज करो बहुत से लोग हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति होनी है, संतान नहीं हो रही है, तो ये समय जो है उनके लिए बहुत उचित है। क्यों उचित है, क्योंकि जहाँ जिस नज़र पे ये नज़र पड़ रही है, जो ये भाव है, ये संतान का ही भाव है आपका,
ठीक है ना। आपके संतान का जो भी आचरण समझ में आता है, आपके जो भी कष्ट समझ में आते हैं यहीं से समझ में आते हैं। तो ये भी आपके लिए फायदा है। भाई सपोज करो आपको नौकरी नहीं चाहिए, आपकी संतान को नौकरी चाहिए, या आपके संतान के लिए कुछ चाहिए, या मुझे शादी करनी है, क्योंकि इससे क्या है, इसी से हमारा भाग्य उदय होता है। तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम भी हमारा उसका है, जहां से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, अपने मनोरथों की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस हमें इन सब चीजों का, इस गुणात्मक फल को समझना है। अच्छा समझे। 12 नंबर की राशि क्या है? 12 नंबर की राशि मीन है। और मीन के कौन स्वामी है आपके, बताइए? गुरु हो गए। तो गुरु का यहाँ कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। पूर्ण रूप से गुरु का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। अच्छा, ये कौन सा यहाँ 6 नंबर है? 6 नंबर की राशि कौन सी होती है? कन्या होती है। कन्या के स्वामी कौन है? बुध हैं। तो क्या हो गया, बुध का कॉम्बिनेशन, जो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन अगर आपने इस समय इसका फायदा उठा लिया तो ये एक ऐसा काम है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव का कार्य आपके लिए करेगा, ठीक है ना। अच्छा, और भाई सुबह अपना लिख लिया, रात को हुआ जैसे कोई दूसरा हुआ, हमें किसी की इच्छा है, मुझे संतान चाहिए, तो आपने संतान इच्छा लिख लिया, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मतलब जो भी एक आपकी एक इच्छा है उस पर आपको फोकस करना है पूर्ण रूप से कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। देखिए, हम आपको सिर्फ एक पॉजिटिव रहने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, है ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक कहावत ये है, एक का क्या है, गए 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 3 लाए छीन। तो आप सिर्फ पॉजिटिवनेस को हिसाब से जैसे सोचेंगे, जिस चीज़ को आप पॉजिटिव रूप से सोचते हैं वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होती चली जाती है। आपने देखा होगा, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सी बार क्या होता है, वो आपसे भले ही रुष्ट है, जैसे कोई खाना हमारा भले ही खराब है, लेकिन जब हमारा उनके प्रति पॉजिटिव जो प्रभाव होता है, लगाव होता है, जब हम अपने आचरण से उन लोगों का सत्कार करते हैं या जो भी करते हैं, तो उनके ना चाहते हुए भी उनका मन कब आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा ये पता नहीं है। ग्रह कोई भी बुरा हो सकता है, लेकिन उसके लाभ या उसका वो लेना वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है। कुंडली में जो चीज़ लिखी हुई मैंने मान ली होगी, लेकिन आपके कर्मों से और आपकी पॉजिटिवनेस से, अगर आपको आज दिखाई दे रहा है कि आपको आज चोट लगनी है, चोट हो सकता है, चोट लगेगी आपके, लेकिन क्या है, जहां भाला चुभना होगा वहां आपकी सुई चुभ जाएगी। तो भाले से तो बड़ा घाव होगा, सुई से ज़्यादा सा घाव होगा। ये सिर्फ एक तब्दील है, ये एक सोच है आपकी। उस सोच को हम पॉजिटिव रखने की आपको एक सलाह दे रहे हैं। उस अवचेतन मन को, उस इंट्यूशन पावर को आपको अपनी जागृत करना है। उस इंट्यूशन को और आपने अवचेतन मन को अगर आपने जागृत कर लिया, क्योंकि जो 12 नंबर की राशि है ये अवचेतन मन की राशि है, मान लीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आपने इसे अपना जागृत कर लिया तो इसका जो आप फल देखेंगे वो सोच से परे होगा, अपना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये इसलिए ये भी आपके लिए बहुत अच्छा घर हो गया। यह लाभ, इच्छा, आय आपकी कामना होगी। ये आपका संतान का हो गया, बुद्धि का हो गया, लॉटरी का हो गया, सट्टा का हो गया, बहुत सारी चीज़ों का ये होता है घर आपका, ठीक है ना। इसका हम कौन कौन सा फायदा और नुकसान आपको बताएं, बहुत सारे फायदे हैं। तो इन फायदों को हमें लेना है। जितने भी लोग हैं आपके, जो भी हमारे वृषभ राशि से जातक हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये 18 दिन आपको मिले हैं, ठीक है ना, प्लीज़ आप इन्हें थोड़ा सा अपना इस सोच को अपना पॉजिटिव रखें इस समय। और इस पॉजिटिव सोच से जो भी आपकी एक जायज़ मांग है, जिस मांग के लिए आप डिजर्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है ना, जो आप जिसके पूर्ण रूप से हकदार हैं, जो आपको नहीं प्राप्त हो रही थी, अगर आपने 18 दिन ये पॉजिटिव रह लिया तो मेरा आपसे बिल्कुल मतलब मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से कि आप, मैं सबसे ये नहीं कह सकता कि नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर 100 में से 90 आदमी की, 98 आदमी की सोच आपकी पूरी हो सकती है, ठीक है ना। हम तो 100% ही कह रहे हैं भाई, जब हमारी ज़िंदगी में कोई निराश हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, अगर हम पॉजिटिव रह लेंगे क्या हो जाएगा। अब हमें मैसेज आते हैं कि इस राशि का कुछ नहीं हो सकता, इस राशि का कुछ नहीं हो सकता। अरे भैया, अगर नहीं हो सकता तो आप सबको क्यों बता रहे हो। आपने 3 इडियट फिल्म में देखा होगा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो क्या था उस फिल्म में, सबने देखी है, फिल्म जगत का सब जमाना है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखी है। तो क्या था उसमें, ऑल इज वेल करते थे ना। तो अगर आप थोड़े से पॉजिटिव रह के सोच लेंगे तो वो पॉजिटिवनेस जो आपके काम आ सकती है। हमारा आपसे क्या लगाव है, हमारा आपसे लगाव है, आप हमारा यही तो लगाव है कि हम किसी भी तरीके से आपको वो चीज़ बता सकें जो आपके काम आ सके। हमें आपसे उठ तो नहीं कि ये कुछ भी, आपका प्रेम चाहिए, आपके मैसेज आते हैं हमें पता है कि हमें पढ़ने के बाद कितनी उनसे खुशी प्राप्त होती है। उस खुशी के लिए हम रोज़ वीडियो बनाते हैं, उस खुशी के लिए आपको ये सोचते हैं कि हम आपको क्या दे दें।
भाई एक इच्छा ही तो होती है आदमी के अंदर, उस इच्छा पूर्ति के लिए हम वीडियो बनाते हैं। आपको सोचते हैं कि ये कोई वीडियो अगर हमारी काम आ सकती है तो देखिए, आप 18 दिन, हमारा आपसे हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना है कि 18 दिन आप इस काम को करके देखें, जो भी एक जायज़ विषय है आपकी, और 18 दिन बाद आप उस चीज़ को देखें कि उसका फ़ायदा होता है या आपको क्या होता है। मेरा आपसे पूर्ण रूप से कहना है कि 100% फ़ायदा होना चाहिए, ये आप करके देख लीजिए। ठीक है, बस आज अपनी वीडियो को हम यहीं विराम देंगे, अब बस यहीं अपना बंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।